डिलीवर नहीं किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से, चाहे पानी का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। आप कैसे देखते हैं पॉलिटिकली ये किस तरीके से सरवाइव करेंगे, क्योंकि आगे जाहिर है 2023 की इलेक्शन भी सर पे हैं, तो ये तनाज़ात बढ़ते नहीं जा रहे। बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखें, एक तरफ जिस तरह आपने कहा कि नाअहली की बात हो रही है, डिलीवर ना करने की, परफॉर्मेंस ना दिखाने की बात हो रही है, ये 2.5 साल 2 साल की बात नहीं हो रही जो अब जो वक्त गुजरा है। ये तकरीबन 12 साल से हुकूमत में है पीपल्स पार्टी सिंध में। अब ये 10 साल का 12 साल का जो बैगेज है नाअहली का, ये उठाया नहीं जा रहा। ये इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। एक तरफ सिंध के लोग सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ हुकूमत के साथ इनके मामलात फेडरल गवर्नमेंट के साथ ख़राब हो रहे हैं। फिर पीडीएम में आप देखते हैं जिस तरीके से आइसोलेट होकर पीपल्स पार्टी एक तरफ बैठ गई थी। अब इतलात ये हैं, अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये अपनी नाली को अपनी हुकूमत की छुपाने के लिए वो शहबाज साहब के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ तो इतनी तलखी थी मरियम नवाज के साथ कि एक दूसरे के खिलाफ बड़े सीरियस नौयत के इल्ज़ाम भी लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि जी एक और मरियम साहबा ने कहा एक सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि एक सिलेक्टेड ख़ानदान बरसों से लाहौर में बैठा हुआ काम कर रहा है, तो इन्हीं तरफ इशारा था। अभी इस वक्त सूरत हाल जो बन रही है, देखिए शहबाज शरीफ साहब को इस लिहाज से तो लोग कह रहे हैं, पजीराई उनको मिल रही है कि जी पार्लियामेंट में रह कर रोल प्ले करना चाहते हैं। ये बंद से लोग कह रहे थे कि भी ये पीपल्स पार्टी को और बाकी लोगों को, पीडीएम को पार्लियामेंट में आना चाहिए। पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो गई है, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं रहा। आप देख लें जिस तरीके से इमरान खान साहब पहले दिन तकरीर करने आए, जिस तरीके से उनके साथ उनकी तकरीर को डिसरप्ट किया गया, हूट किया गया, उसके बाद से आज तक पार्लियामेंट बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए इस लिहाज से तो लोग कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग उनके साथ खड़े हैं। एक अंदर की इतला, पार्टी के अंदर की तो मेरी इतलात है सोनिया, ये है कि वो लोग जो झिझकते थे कि नवाज शरीफ साहब के कहने के बावजूद अगर हम ज़्यादा इनके साथ चलेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने पहले शुरू में अपने भाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था और प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी को बनाया। पूरी कोशिश की कि पीएमएलएन की क़यादत जो है ना उनको दे दी जाए, लेकिन अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब को क़यादत देनी पड़ी। आज पीएमएलएन के जो लीडर हैं सोनिया, वो उनके साथ खड़े नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जी बहुत मामला ख़राब हो गया है, हमने जो भी रिलीफ लेना है, जो भी हुकूमत से लड़ाई लड़नी है, बेहतर यह है कि हम में आए, पार्लियामेंट से ही हम अगला रास्ता निकालेंगे, चाहे इलेक्शन करवाने का, वक्त से पहले इलेक्शन करवाने का, या नो कॉन्फिडेंस करने की बात है। तो शहबाज शरीफ साहब को इस लिहाज से पजीराई तो मिल रही है और मेरा ख्याल है किसी हद तक बात भी सही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो अब दूर बैठे हैं ना। अब तो नहीं लगता कि दूर दूर तक उनके आने का, और जिस तरीके से बड़े वाज़ेह तौर पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो मुल्क पर नहीं आएंगे। एक तरफ ये आलम है, दूसरी तरफ सारी पार्टी और ख़ास तौर पे मरियम औरंगजेब साहबा उठते बैठते कहती रही और आज भी कहती हैं कि भी उनका जो इलाज मुआवजा जब तक मुकम्मल नहीं होता वो नहीं आएंगे। तो इस लिहाज से तो लगता है कि मरियम साहबा भी आप देख लें सजा याफ्ता है, नवाज साहब भी, वो पार्टी की क़यादत उस तरह नहीं कर सकते। लोगों ने बड़ा कहा कि जी अब देखें कैंपेन इलेक्शन की स्पिरिट नवाज साहब करेंगे, कई अरसे से जिस तरह खामोशी इख्तियार की उन्होंने, तो लगता है शहबाज साहब को रोल मिलेगा। शहबाज साहब के लोग साथ उनके खड़े हैं और जितनी उनकी मेन टियर की लीडरशिप है उनके साथ खड़ी है। तो इस लिहाज से तो सोनिया बात तो यही है कि पार्लियामेंट में जो शहबाज साहब का रोल है उसको तो सराहना चाहिए। अगर वो बात करते हैं, मिलकर उठ के बैठ के बात करते हैं, और जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि जी उनको रीच आउट कर रही है पीटीआई की क़यादत भी, कि जी वो जिस तरह की पैथोलॉजिकल हेट्रेड वाली बात जो मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान है वो उस तरह नहीं है उनकी। सही, ठीक है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी सूबाई वजीर जनाब तैमूर तालपुर साहब। तैमूर तालपुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तैमूर तालपुर साहब, सियासत में तो हम देखते हैं कि ब्लेम गेम चलती रहती है, जो अपोनेंट पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती रहती हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से आज रिमार्क्स दिए गए सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर, तो ये तो एक नाला साफ नहीं करवा सकते, ये सूबा कैसे चलाएंगे। एक ही मंसूबा है सिंध हुकूमत के पास, वो ये है कि कैसे बदतर बनाना है सूबे को। बद से बदतर का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया गया। आप नहीं समझते कि ये अदालती रिमार्क्स जो आज दिए गए हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर, ये अब लम्हा फिक्रिया है आपकी हुकूमत के लिए, एक बड़ा सवालिया निशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया, प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। देखिए जी, हमें सब चीज़ों को बराबरी की आंखों से देखना जरूर पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ हकीकत मैं बयान कर सकता हूँ, पर जारी बात है हम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, कोर्ट की इज्जत करते हैं, सो हम मोटो एक्शन से भी ज़रा घबराते हैं।
पर बेसिकली आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या किरदार रहा है सिंध का और पंजाब का। अगर नाले साफ करने की बात आती है तो इतने साल हम नाले क्यों साफ ना कर सके? आपको पता है या मैं बताऊं? जी आप प्लीज बात करें। क्योंकि नाले हम जब भी साफ करने जाते थे वहां पे इंक्रोचमेंट्स होती थी, और जैसे किसी इंक्रोचमेंट को हम हाथ लगाते थे उसी वक्त कोर्ट्स के ऑर्डर आ जाते थे कि भाई विकेट कर दो, राइट ऑफ स्टे को विकेट करें और बाकी चीजें देखी जाएंगी। अब इतने साल के बाद तीन जो सबसे बड़े नाले, वैसे कोई 500 से ज्यादा नाले हैं, पर जो तीन बड़े नाले हैं आपके, उनको हमने कोर्ट के पास जाके पूरी हकीकत बयान की तो कोर्ट ने हमें कहा बिल्कुल सही है, आज के बाद कोई आपको कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं देगा इन इंक्रोचमेंट हटाने से। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि दो नाले हमने 95% क्लियर कर दिए और तीसरा 100% क्लियर कर दिया। हर इंक्रोचमेंट हट रही है, एक या दो इंक्रोचमेंट बची हैं, वो भी किसी लोअर कोर्ट ने स्टे दे दिया था मेरे ख्याल से, वो भी सुप्रीम कोर्ट विकेट करा देगी। तो हम खाली अकेले काम नहीं कर सकते, सब इदारों को एक साथ काम करना होता है। आप अगर देखें डॉग बाइट केसेस, तो पंजाब में 4.5 लाख डॉग बाइट केसेस हैं, सिंध में 2 लाख कुछ है। 2 लाख डॉग बाइट पर हुक्म आया कोर्ट का कि जहां भी कुत्ता किसी को काटे एमपीएम और एमएनए पर एफआईआर काट लें, और पंजाब में ये नहीं लागू हुआ। क्यों दो सूबों में अलग अलग? हम आज यहाँ पर कोई भी ऑफिसर ओपीएस पे नहीं रख सकते, हम एक अफसर को 2 चार्ज नहीं दे सकते क्योंकि कोर्ट की मना नाम है। हालांकि हमारे पास अफसर, लेकिन इसमें पंजाब में ये ऑर्डर नहीं है, सिर्फ तैमूर साहब माजन के साथ एक चीज का जरूर जवाब दीजिएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक अरसे से हमने देखा कि हमारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट एनक्रोचमेंट में बारे में बड़ी सख्ती से कहती रही है। ठीक है, आप चले जाते थे कि लेके बताते थे कि जी जहाँ पे एनक्रोचमेंट रोकने की कोशिश होती थी आप पे कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर आ जाता था। अब तो बड़ी भरपूर तौर पे आपको सपोर्ट दी गई है एनक्रोचमेंट के ख़त्म करने के हवाले से। मेरा सवाल आपसे कि जो इल्ज़ामात लगते हैं आपकी पार्टी या हुकूमत में कि जी माफिया जो हैं, चाहे टिम्बर माफिया हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हैं, चाहे वो टैंकर माफिया हैं, उनको सपोर्ट पार्टी के अंदर और हुकूमत के अंदर के लोगों की तरफ से मिल रही है, तो क्या कहेंगे कि ये किस हद तक ये बात सही है? देखिए जी, जहां तक इंक्रोचमेंट्स की आप बात करें ना, कोई ढुकी छपी बात नहीं है। ये इंक्रोचमेंट्स उस जमाने में हुई थी जब एमक्यूएम इन पावर थी, और जब हमारे साथ उन्होंने कोalition गवर्नमेंट की, हमारी पिछली फेडरल गवर्नमेंट में, तो भी हम उनसे कुछ अरसे में नाराजगी इख्तियार करके अलग हो गए क्योंकि वो इन्हीं चीजों को सपोर्ट करना चाहते थे, हमने नहीं करने दिया। आज वही माफिया, इमरान खान की टिम्बर माफिया, इमरान खान की शुगर माफिया, इमरान खान की मेडिसिन माफिया के साथ मिलकर एमक्यूएम करेंगे, पर हम उनको इंक्रोचमेंट नहीं करने दे रहे। और आज जितनी भी आपकी इंक्रोचमेंट हट रही हैं वो सारी वही इंक्रोचमेंट्स हैं जो उनके जमाने में हुई थी, और यही आके जल्द से जुलूस निकालते जब उसको कवर अप करते थे। आज कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद चुप करके बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं, हमें जब फ्री हैंड मिला तो हमने अपना काम तो 100% क्लियर करके दिखा दिया आपको। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, मदद मिलती, हम पहले कर लेते। तैमूर तालपुर साहब, ये भी तनकीद होती है आपकी गवर्नमेंट पर कि 13 साल हो गए हैं आपको सिंध पर हुक्मरानी करते हुए, 5 साल जाहिर है इस दौरान आप विफाक में भी हुकूमत में रहे। बहुत सारे मसाइल हैं, पानी के मसाइल को देख लें, फिर ट्रांसपोर्ट देख लें, फिर कचरा देख लें, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, और सबसे बढ़ के अंदरूनी सिंध के मसाइल की बात अगर करें तो आज अदालत के रिमार्क्स भी रहे। फिर सिंध, अंदरूनी सिंध के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज भी पानी को तरस रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि 13 साल से आपकी गवर्नमेंट है, ट्रांसपोर्ट के शोबे को ही अगर ले लें तो पंजाब में अगर 3 मेट्रो बसेस बन सकती हैं 4 सालों में, तो 13 सालों में आप अगर एक भी मंसूबा बना देते तो फिर जाहिर है विफाक इस तरीके से तनकीद ना करता। तो ये तो मसाइल हैं और ये तनकीद आप नहीं समझते कि दुरुस्त है? देखिए जी, जहां तक आपने बात की है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो ये सेक्टर बिल्कुल कुछ ना कुछ पीछे रहा हुआ है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो हेल्थ की थी, वो हमारी सिक्योरिटी मेजर्स थे, हमारी एजुकेशन की थी।